हेलो फ्रेंड्स, कल हमने जो है प्रोविजनल एंट्रीज की थी एंड असाइनमेंट जो है हमारा समथिंग समथिंग कंप्लीट हो चुका है। प्रोविजनल एंट्रीज हो गई एंड आज हम बात करने वाले हैं डिप्रिसिएशन एंट्रीज के बारे में। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन एंट्रीज क्यों की जाती है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो देखिए, डिप्रिसिएशन क्या होता है। मान लीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं एंड आपको कंपनी बोलती है कि 5 साल की इसकी गारंटी है। तो 5 ईयर्स बाद आप जो है आप उसको वापस अगर लेके जाते हैं कंपनी में, तो वो आपको जो है वहाँ पे बताएंगे कि इसका अमाउंट जीरो हो चुका है उनके लिए। मतलब वो एक डिस्पोजल वैल्यू होती है जो कि कंपनी द्वारा आपको दी जाती है। एंड जो रुपए के अंदर कमी होती है, मान लीजिए आप फ़ोन 10,000 का लाए हैं एंड आपने नेक्स्ट ईयर जो है उसे 8,000 में कंपनी को वापस भरा दिया है। सो 2,000 रुपये का जो कमी आई है यहाँ पे टोटल अमाउंट में, वो 2,000 रुपये के अमाउंट के डिफरेंस को ही यहाँ पे डिप्रिसिएशन कहा जाता है। मतलब आपको एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन बता दूं, मूल्य में आई मतलब किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूल्य में आई गिरावट को ही यहाँ पे डिप्रिसिएशन कहा जाता है। ये क्यों कंपलसरी है, बिकॉज फर्म में जो है हम बहुत सारी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं एंड उनकी कुछ ना कुछ डिस्पोजल वैल्यूज होती है। एक निश्चित समय के बाद उनके मूल्य में जो है गिरावटें आती रहती है। सो वो सब एंट्रीज, इसके लिए हमें डिप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ती है ताकि हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें परफेक्ट अमाउंट जो है फिक्स एसेट्स का वो शो होता रहे। इसके लिए डिप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेन लाइन मेथड के द्वारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बताऊंगा, जो कि पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू देखेंगे बिकॉज वहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है एंड उसके बाद हम टैली में वो एंट्री करेंगे। एंड आज जो है हम डिप्रिसिएशन ही करेंगे, कल हम लास्ट कंप्लीट फाइनल एंट्रीज जो हैं वो करेंगे एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हैं वो करेंगे एंड कल फाइनली हम मार्च का ट्रायल बैलेंस मैच कर लेंगे और हमारा जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम में आपका लूंगा एंड उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड यहाँ से सिंपली टैली को जो है ओपन कर लेंगे एंड आज हम डिप्रिसिएशन की एंट्री करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है स्ट्रेन लाइन मेथड एंड इसे एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेंगे। टैली को देखिए कंपनी मेरी ओपन हो चुकी है। सो अब डिप्रिसिएशन को हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। टैली को जो है यहाँ हम बंद कर देंगे एंड एक बार हम हमारे असाइनमेंट पे आ जाते हैं। सो असाइनमेंट हमारा क्या कहता है, डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है, इसके आगे मैंने मेथड आपको समझाने की बात कही थी। सो मैं चलिए मेथड आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ जो हमने बनाई है एंड यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाऊँ तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेटर है एंड ये मेथड का नाम यहाँ लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड अब देखिए सीरियल नंबर जो आपके फिक्स एसेट्स हैं उन पे पहली बात तो फिक्स एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है। सो यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल देंगे। तो मैं एक बार के लिए कोई भी सीरियल नंबर ले लूँगा, कंटिन्यू सीरियल वाइज तो सीरियल नंबर आएंगे। फिर यहाँ पे जो है आपके असिस्ट के नेम्स आएंगे। सो किन किन चीज़ों पे लगा हुआ है वो आपको याद रखना है। तो आप बैलेंस शीट में जाके अपने फिक्स एसेट्स देख सकते हैं। सिंपली कैसे आप देखेंगे, टैली AP9 है, आप बैलेंस शीट में चले जाएंगे या तो आप ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। मैं ट्रायल बैलेंस बता देता हूँ, डिस्प्ले में आएंगे, ट्रायल बैलेंस में आएंगे एंड यहाँ से डिटेल्स में लेंगे एंड ये देखिए आप फिक्स एसेट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इतने सारी चीज़ें हैं जिन पे यहाँ पे वो डिप्रिसिएशन लगा है। सो इसमें सॉफ्टवेयर जो है टैली AP9 वो लाइफ टाइम के लिए है, यहाँ पे उस पर कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगा है। आगे की बात करते हैं, एयर कंडीशनर पे लगा है, सेलफोन पे लगा है, कंप्यूटर पे लगा है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे लगा है, फर्नीचर पे लगा है, ऑफिस इक्विपमेंट पे लगा है। इन 6 चीज़ों पे लगा है। तो इन 6 का हम जो है यहाँ नाम एंटर कर देंगे। सो मैं चलिए पहले नाम एंटर करता हूँ कंप्यूटर, सेकेंड आप सेलफोन ले लेंगे एंड आप जो है बैलेंस शीट से भी इसको देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट से कैसे फिक्स एसेट्स चेक की जाती है। आप बैलेंस शीट में आएंगे सिंपली एंड यहाँ से ऑल्ट F1 से आप इसे डिटेल में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है फिक्स एसेट्स आपको दिख जाएंगे सारे के सारे। सॉफ्टवेयर्स में टैली है उस पर नहीं लगेगा एंड आगे आप लिखेंगे फर्नीचर है। मैंने इससे पहले बना लिया था फॉर्मेट को, बट अभी मैंने आपके सामने ही इसे लिखना सही समझा क्योंकि बाद में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं अभी क्लियर कर पाऊँगा, नहीं तो आप बोलोगे कि ये कहीं और से लिखा हुआ है उन्होंने। तो मैं आपको बता दूं ये कहीं से नहीं लिया हुआ है। एयर कंडीशनर आ गया एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है वो हमारी यहाँ पे डिप्रिसिएशन के अंडर आएगी एंड इसके बाद जो है ऑफिस इक्विपमेंट है। सो ऑफिस इक्विपमेंट ये सब एंट्री में ऑलरेडी हमको दिया हुआ था। सो मैं वहीं से ले रहा हूँ। जब एंट्रीज में आपको बताता था उस टाइम पे मैं आपको बोल के बताता था कि यहाँ पे इस चीज़ पे इतना डिप्रिसिएशन जो है वो लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस मेथड के अंदर फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर ले लेना है, सेकंड में आप असिस्ट का नेम ले लेंगे एंड थर्ड में आपको जो उसको परचेज किया आपने उसकी डेट लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
कंप्यूटर को हमने परचेज किया था, मैंने एक पेज में जो मेरा असाइनमेंट है उसमें लिख के रखा है ऑलरेडी, एंड आपको भी जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। देखिए आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको PDF में कैलकुलेट करके दे दिया है। एंड आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 4 अप्रैल 2018 जो है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंड नेक्स्ट जो है सेल फोन की डेट है 7 अप्रैल 2018। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो है 7 कंटिन्यू है, तो इन चारों में जो है यहाँ पे 7 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं 7 अप्रैल कर देता हूँ बिकॉज चारों हमने एक साथ खरीदी थी सेम डेट को। एंड ये जो है 3 जनवरी 2019 को परचेज की है हमने, तो यहाँ पे इसे जनवरी 2019 कर देंगे। अब देखिए आपको मैं बताऊँ, वैल्यू एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आज मतलब 31 मार्च को इसकी कितनी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो वो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, आप सिंपली टेली में चले जाएंगे एंड यहाँ फिक्स असेस्ट में आप ट्रायल बैलेंस पे चाहे तो वहाँ पे जो वैल्यू है आप वो देख सकते हैं, एंड अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ वैल्यू देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने कंप्यूटर लिखा है, तो यहाँ पे 69,750 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो 69,750। एंड इनको जो है मैं एक बार के लिए इनको अलग नंबरिकल मोड में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 69,750 अमाउंट मोड में आ चुका है। एंड यहाँ से सेलफोन की प्राइस आप सिंपली चेक कर पाएंगे 1500 रुपये है, तो आप 1500 लिख देंगे। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा फर्नीचर है, तो फर्नीचर की प्राइस यहाँ पे 50,000 है, तो मैं 50,000 लिखूँगा। एयर कंडीशनर की जो है 38,000 है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो प्राइस है वो 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। एंड यहाँ पे 50,000 जो है ऑफिस इक्विपमेंट है। देखिए ये चीज़ हो चुकी है। अब इसको जो है यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए, एंड आगे बात करते हैं हम। अब देखिए आगे की बात करते हैं, यहाँ पे यूज़फुल लाइफ्स इन ईयर, जब आपने उसको परचेज किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, एंट्री के अंदर लिखा हुआ आपको मिला था कि कितनी इसकी यूज़फुल लाइफ है। सो मैं आपको यूज़फुल लाइफ के बारे में इसके बताऊँ, तो इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो आपको एक एक देखनी पड़ेगी। सो वो आप एंट्रीज़ में जाके देख सकते हैं, एंड मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है एक साथ में, तो आप इसे सिंपली यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए मैं ले लेता हूँ, कंप्यूटर की जो है 5 ईयर्स हैं एंड सेलफोन की 3 ईयर्स हैं। यहाँ पे 15, 5 एंड 15 एंड 5, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी यूज़फुल लाइफ इन ईयर्स हैं, उसको मैं नाम दे देता हूँ बी। एंड अब देखिए एनुअल डिप्रिसिएशन, अब देखिए एक साल का कितना डिप्रिसिएशन है वो यहाँ आना चाहिए, हमको उससे मतलब है। तो देखिए इसको एक बार हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे सी में यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ। तो मैंने इसको सी नाम दे दिया है एक बार के लिए, एंड आई थिंक यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया है। एंड सी नाम देने के बाद जो हम क्या करेंगे, अब देखिए सी जो है ये कहाँ से कैसे आएगा मैं आपको बताऊँ। अगर इसकी टोटल प्राइस जो है 69,000 है, मान लीजिए इसकी टोटल प्राइस 10,000 रुपये है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं कहीं भी। 10,000 रुपये अगर है किसी चीज़ की प्राइस, एंड उसको आपको बोला जाता है कि ये 5 साल चलेगी, तो आप उसमें 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक साल का इसका 2,000 रुपये जो है वो डिप्रिसिएशन हो रहा है। सो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक फॉर्मेट में लगा देता हूँ। देखिए क्या फॉर्मेट होगा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। आपको क्या करना होगा, ए जो है ए, उसमें डिवाइड करना होगा बी का। तो आप जब ये करेंगे तो आपको यहाँ पे सी मिल जाएगा, मतलब एनुअल डिप्रिसिएशन, एक साल का डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली चलिए मैं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट लगा देता हूँ, प्लस करता हूँ, एंड ए को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं बी से, तो यहाँ पे जो है वो टोटल अमाउंट निकल के आ जाता है। तो ये जो अमाउंट है ये मैं सब पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड ये जो चीज़ है आप एक्सेल में देख पाएंगे। आई थिंक मैं इसे वापस एक एक में लगा देता हूँ, तो यहाँ पे लगाऊंगा, सो ये बराबर हो जाएगा। एंड ये जो बी है इसे कर देते हैं सेम अमाउंट, यहाँ पे हम आगे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये जो अमाउंट है इसमें माइनस में जाना चाहिए, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पे 3,333 कर दिया है, एंड यहाँ पे 667 कर दिया है। सो ये यहाँ पे बराबर हो गया। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मेट है। इसके आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे डेज यूज्ड इन द ईयर, मतलब इस साल का इतना डिप्रिसिएशन एक साल का होता है इसके हिसाब से। बट यहाँ पे देखिए आपने जैसे ये चीज़ ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 3 जनवरी को खरीदी है, तो पूरे साल का तो लगेगा नहीं, 31 मार्च से जितने दिन होते हैं उन्हीं का लगेगा। तो यहाँ पे हमको दिन काउंट करने हैं कि कितने टोटल दिन हैं जितने हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम इसको डी नाम दे देते हैं।
एंड आई थिंक यहाँ पे डी इसको नाम दे देते हैं। डी इसको नाम देने के बाद हमें क्या करना है, डेज काउंट करने हैं। तो डेज काउंट करने के लिए एक अलग उसका जो है फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर। एंड आप कैलकुलेटर, आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आते हैं जहाँ से आप डेज काउंट कर सकते हैं इजीली। एंड मैंने ऑलरेडी जो है डेज काउंट कर लिए हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं आप यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी PDF है। तो 362 डेज़ यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। देखिए 365 1 ईयर में होते हैं। एंड 1 ईयर के बाद देखिए यहाँ से सिर्फ 3 दिन जो है वो माइनस में हुए हैं। फर्स्ट 1 तारीख नहीं है, 2 तारीख नहीं है, 3 तारीख नहीं है, तो 3 दिन माइनस कर दिए गए, ठीक है। एंड यहाँ पे 359 डेज, 359 डेज, 359, 359। एंड यहाँ पे जो है 3 जनवरी को उन्होंने लिया है, तो यहाँ पे जो डेज हैं वो है 88 डेज। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन फॉर, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। और ये चीज़ जो है वो हमारी फाइनल है, मतलब इसी को हमें निकालना था, इसके लिए हमने ये सारा झमेला जो है किया हुआ है। ये कैसे निकलेगा, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। आपको ये पता चल गया कि जो पूरे ईयर का है कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन वो 13,950 है, बट यहाँ पे 362 डेज़ का ही आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे जो है सी को लेंगे, तो आप जैसे ही यहाँ सी को लेंगे मतलब ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा 13,950, ओके। एंड इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डी से। जब आप इसको मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो ये इतने डी मतलब इतना काउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड उसके बाद आप जब डिवाइड का मार्क करेंगे एंड आप डिवाइड करेंगे इसको 365 से, तो आपको जो है एक दिन का निकल के आ जाएगा। एक दिन का नहीं, आपको 365 डेज़ का यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं आपको एकदम इजीली यहाँ समझाता हूँ। देखिए जब आप यहाँ पे सी को जो है, सी को आप ले लेते हैं। एंड सी को लेने के बाद जब आप इसे डी से मल्टीप्लाई करते हैं, या सी डिवाइडेड बाय आप 365 जब करते हैं, तो क्या होता है, इसमें अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपको एक दिन का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ मिल जाएगा इसके थ्रू। एंड यहाँ पे सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब ये एक दिन का हो चुका है, मान लेते हैं कि एक दिन का आ चुका है। एक दिन का आने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे जो है डी से। तो डी क्या है, डी में डेज लिखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला ये कहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे अब जो है अमाउंट हमको लेना है, तो मैं यहाँ पे जो है फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए प्लस करेंगे एंड सेम करेंगे, सी में आ जाऊँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा डी से एंड डिवाइड कर दूंगा 365 डेज से। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका सामने निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ से मुझे क्या करना है, सेम वही फॉर्मेट जो है मैं वापस यहाँ लगाऊंगा, सी मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय 365 डेज। तो ये जो है 359 डेज़ का जो आना चाहिए था हमारा डेप्रिसिएशन वो आ चुका है। एंड इसे जो है मैं नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, ये पेस्ट हो चुका। अब मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए हमने क्या किया, इसे राउंड ऑफ में कर दिया। तो राउंड ऑफ में करने के लिए देखिए राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये जो आगे के 5 डिजिट है या जो भी डिजिट है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। लास्ट में जैसे 0.34 लिखा हुआ है, मतलब 0.50 के अगर नीचे है तो आप उसे बराबर डिजिट में रखें, अगर 0.50 के ऊपर हैं तो आप उसमें एक प्लस कर दें, बस ऐसा सिंपल किया गया है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 13,835, 13,835। एंड नीचे जो है यहाँ पे 492 कर देते हैं बिकॉज 0.78 है। एंड उसके नीचे जो है यहाँ पे 3279 कर देते हैं, तो 3279। एंड यहाँ पे 7475, 7475, यहाँ पे 656, तो 656। एंड यहाँ पे 2411, 2411। तो ये देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन जैसे कंप्यूटर पे जो था 1 साल का वो ये हो चुका है। ये वाला और ये वाला, मतलब ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पता चल चुकी है कि कंप्यूटर पे जो है इतना लगना चाहिए था। तो ये कंप्यूटर का जो है यहाँ डेप्रिसिएशन आ चुका है। एंड सेम सेल फोन का ये डेप्रिसिएशन आ चुका है। अब इनका जो टोटल है आप यहाँ टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के लिए मैं यहाँ से ऑल्ट और सम का बटन जो है वो प्रेस करता हूँ। एंड इतनी सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं टोटल कर लेता हूँ। तो ये जो टोटल अमाउंट है वो भी मेरे सामने आ चुका है, 28,148 ये टोटल अमाउंट है। इस पर जो है डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा। तो ये एंट्री अब हमें करनी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो है वो आपको परफेक्ट समझ में आया होगा। मतलब 28,148 टोटल डेप्रिसिएशन है। एंड एक पे जो डेप्रिसिएशन है वो आप यहाँ से इजीली देख पाएंगे। आई थिंक मैंने विंडोज़ का बटन प्रेस कर दिया। सो मैं आपको यहाँ से रिमूव करके दिखा देता हूँ। और एंड कलर मैंने रिमूव कर दिया। सो अब आपको क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है। एंट्री क्या होगी वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो एंट्री आपको करने के लिए आपको सिंपली नोटपैड में चले जाना है। मैं नोटपैड में समझा रहा हूँ, आपको नहीं जाना है।
अब देखिए आपने जब यहाँ पे फर्नीचर को परचेज किया था, या फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट में हमारा कंप्यूटर है। जब आपने कंप्यूटर को परचेज किया था तो आपने एंट्री की थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट XYZ जो भी था वो आपने यहाँ एंटर कर दिया था। एंड आपने यहाँ जो है क्रेडिट किया था टू केस में, अगर आपने पेमेंट किया था तो आप केस को किया था, एंड आपने अगर बैंक से पेमेंट किया था तो आपने बैंक को किया था। ये आपने एंट्री कर दी थी। बट इस एंट्री का क्या मतलब होता है, ये कंप्यूटर जो है वो बढ़ गया है। बट अगर आप इसकी ये देखिए, अब आप यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंसेस जितने भी आपके हैं, आपको मैंने बोला हुआ है एक्सपेंसेस सारे के सारे आप जो हैं यहाँ पे डेबिट करें। तो आप यहाँ डेप्रीशिएशन एक लेज़र बनाएंगे, डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट, आप इसे जो है यहाँ डेबिट कर दें सिंपली। एंड इसका जो अमाउंट है आप वो यहाँ लिख दें। एंड इसके बाद आपको यहाँ लिखना है टू। अब देखिए यहाँ जब डेबिट में आपने कंप्यूटर को लिखा तो कंप्यूटर की प्राइस है वो कंप्यूटर बढ़ गया था, मतलब इतने कंप्यूटर हमारे फिक्स सिस्टम में दिखाने लग गया था। बट जैसे ही आप फिक्स इसको क्रेडिट में करेंगे तो कम भी होगा। आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को अपन उल्टी साइड लिखते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को जैसे ही लिखेंगे वो अमाउंट यहाँ पे माइनस दिखेगा, तो हमें एंट्री ये करनी है यहाँ पे। एंड सेम क्या करेंगे, ऐसी ही एंट्रीज हम करते जाएंगे, जितने भी फिक्स असेट्स हैं हम उनके नाम लिखते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम टेली में चले जाते हैं। एंड टेली में जाने के बाद हमें क्या करना है, स्किप करके गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है, अकाउंटिंग इन्फो में लेजर्स में आना है, लेजर अपन को क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे डेप्रीशिएशन, तो मैं यहाँ डेप्रीशिएशन का लेजर बना देता हूँ। एंड डेप्रीशिएशन का लेजर बनाने के बाद आप यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एंड आप इसे सेव कर देंगे। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर आपको वापस से देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख पाएंगे। इजीली एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो आप इसे देख कर दें। एंड आपको जो है यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में चले जाना है। एंड एंट्री देखिए मैंने F7 में जनरल में आपको जाना है, प्रोविजनल एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड डेप्रीशिएशन एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज केस एंड बैंक से रिलेटेड नहीं होती वो सारी जनरल में होती है। तो यहाँ आपको डेबिट में कर देना है एक्सपेंसेस को, तो आप डेप्रीशिएशन को जो है यहाँ कर देंगे। टोटल अमाउंट आपको देख लेना है, तो यहाँ 28,148 रुपये हैं, तो यहाँ 28,148 अमाउंट है। क्रेडिट आप करेंगे कंप्यूटर को, तो यहाँ कंप्यूटर को मैं क्रेडिट कर देता हूँ। एंड अमाउंट है 13,835, तो 13,835 यहाँ एंटर करता हूँ। एंड वापस क्रेडिट आपको पूछेगा, यहाँ आपको सेलफोन ले लेना है। सेलफोन का जो अमाउंट है आप यहाँ देंगे 492, वापस एंटर करेंगे। इनसे लास्ट फर्नीचर, तो आप यहाँ फर्नीचर को जो है सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट आप लिखेंगे 3279। जो अमाउंट वहाँ है सेम अमाउंट में लेते जा रहा हूँ, ये वाला अमाउंट हमको लेना है, बिकॉज डेप्रीशिएशन हमारा इस ईयर में कितना ये फर्नीचर खत्म हुआ वो चीज़, कितनी फिक्स एसेट हमारी खत्म हुई है वो चीज़ दिखानी है। ये जैसे आप एंट्री करोगे उसके बाद आपकी फिक्स एसेट की रियल वैल्यू, जैसे ये 50,000 का था तो यहाँ पे 50,000 में से 3,200 जो भी रुपये हैं वो माइनस होकर आपको दिखने लग जाएगा कि अभी जो आपका फर्नीचर है उसकी कीमत इतनी बची है। सो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं। अब फर्नीचर के आगे हमको करना है एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर आप यहाँ लिख देंगे। एंड आप प्राइस लिखेंगे 7475। वापस आप क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पे अमाउंट आएगा 7475, आई थिंक नो सॉरी 656, तो यहाँ 656 में एंटर करता हूँ। एंड इसके बाद एंटर करते हैं क्रेडिट में हमें लेना है ऑफिस इक्विपमेंट, तो मैं यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट को क्लिक कर देता हूँ। एंड 2411 फाइनली ये अमाउंट हमारा आ चुका है। एंड ये डेप्रीशिएशन एंट्री हमारी हो चुकी है। अब इसे हमें सेव कर देना है, कुछ नहीं करना, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए अब आपको क्या करना है, आप बैक जैसे ही जाएंगे तो आपको डिस्प्ले में या बैलेंस शीट में आप जहाँ भी फिक्स एसेट्स को इतनी देर देख पा रहे थे, तो आप यहाँ फिक्स एसेट्स में आएंगे। एंड यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपने पहले कंप्यूटर को देखा था तो उसकी वैल्यू आपको 69,750 रुपीज़ शो हो रही थी। बट अब इसकी वैल्यू आपको कितनी शो होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ शो होनी चाहिए आपको 69,750 जो अमाउंट है उसमें से माइनस हो जाना चाहिए डेप्रीशिएशन का अमाउंट, बिकॉज इस टाइम पे आपको डेप्रीशिएशन नहीं लगना चाहिए। तो ये देखिए 55,915 का अमाउंट आपको यहाँ दिखना चाहिए, तो आपको जो है यहाँ पे 55,915 कंप्यूटर में देखिए सारे के सारे जो हैं वो इफेक्टेड हो चुके हैं, डेप्रीशिएशन से माइनस हो चुके हैं। तो अमाउंट यहाँ पे जो है सीधा इफेक्ट कर देंगे। एंड डेप्रीशिएशन आप ट्रायल बैलेंस जो है लास्ट में मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आपको जो असाइनमेंट यहाँ पे मेरे द्वारा डाउनलोड करने को दिया गया है वहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे समझा दी है। तो आपको एक्सेल का कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए होगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो ये असाइनमेंट है वो देख देख के कर लेंगे। कल हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, एडजस्टमेंट एंट्रीज ऐसी इन्वेस्टमेंट एंट्रीज से संबंधित होती है जिनका पूर्व में भुगतान कर दिया गया हो।
अर्थात ऐसे भुगतान जो निवेश के रूप में किए गए हों वर्ष के अंत में उनका एडजस्टमेंट होगा। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक ही चीज़ का एडजस्टमेंट होने वाला है। हमने प्रीपेड में एक एक्सपेंसेस किया था, आई थिंक मैं देख लेता हूँ, इंश्योरेंस हमने पेड किया था। तो देखिए जैसे आप 10,000 रुपये का इंश्योरेंस आपने फ्यूचर में अगर कभी लिया है, पास में सॉरी, तो 10,000 का आपने लिया है मान लीजिए 2 साल के लिए, तो जैसे ही ये ईयर खत्म होती है तो अगले साल आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास 10,000 का इंश्योरेंस है। अगले साल आपको बोलना होगा कि हमारे पास 5,000 रुपये का इंश्योरेंस है, बिकॉज वो 5,000 जो लास्ट ईयर के लिए गए वो आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं, आपको नहीं मिले, वो आपकी गलती है या हमारी गलती, किस्मत कह लेंगे। सो आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, नया चैनल है, सपोर्ट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को जिनको टेली एंड कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है उनको प्लीज़ आप शेयर करें, बिकॉज कई लोग मुझे बोल देते हैं कि वो शेयर करेंगे बट करते नहीं है, ऐसा होता है रियल लाइफ में। एंड चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।